भदैनी क्षेत्र में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की निर्मम हत्या ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। मंगलवार की सुबह जब पुलिस को घटना की सूचना मिली, तो उन्हें भदैनी के एक बहुमंजिला मकान के अलग अलग तल पर महिला, उसके 2 बेटों और एक बेटी का शव मिला। सभी के सिर और सीने में गोली मारी गई थी, जिससे ये साफ था कि हत्या जानबूझकर की गई थी और हत्यारे ने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा। इसके अलावा घर के आसपास के क्षेत्र में भी कोई हिंसक निशान नहीं दिख रहे थे, जो ये दर्शाता था कि घटना पहले से ही योजना के साथ की गई होगी। पुलिस ने तुरंत ही जांच शुरू कर दी और घटनास्थल पर पाए गए खोखा से यह निष्कर्ष निकाला कि हत्या में 0.32 बोर की पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है। इस घटना ने पुलिस को भी आश्चर्य में डाल दिया, क्योंकि एक ही परिवार के सभी सदस्यों को इतनी बेरहमी से मारने के पीछे का मकसद और हत्यारे की पहचान अज्ञात थी। शुरुआती जांच में पुलिस का ध्यान मृतक महिला के पति राजेंद्र की ओर गया, जो उस समय फरार था। पुलिस को संदेह था कि शायद ये हत्या पारिवारिक विवाद का परिणाम हो सकता है और हो सकता है कि राजेंद्र ने अपने परिवार को मारकर खुद फरार हो गया हो। लेकिन इस हत्या की कहानी ने नया मोड़ तब लिया, जब घटनास्थल से लगभग 14 किलोमीटर दूर मीरापुर रामपुर में एक निर्माणाधीन मकान में राजेंद्र का भी शव मिला। राजेंद्र का शव अर्धनग्न अवस्था में बिस्तर पर पड़ा था और उसे भी गोली मारी गई थी। ये देखकर पुलिस की दिशा बदल गई, क्योंकि पहले राजेंद्र को हत्यारा माना जा रहा था, लेकिन उसके भी शव मिलने से इस घटना का रहस्य और गहरा गया। जांच में जैसे जैसे पुलिस आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे कई पुराने विवाद और घटनाएं सामने आ रही थी। राजेंद्र के खिलाफ उसके ही पिता, छोटे भाई और उसकी पत्नी के साथ साथ एक चौकीदार की हत्या का मामला पहले से ही दर्ज था। इसके अलावा राजेंद्र पर कई गंभीर आरोप भी थे, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद वह किसी की रंजिश का शिकार हो सकता है। पुलिस ने यह अनुमान लगाया कि शायद ये हत्याएं उसी पुराने विवाद से संबंधित हो सकती हैं, जो राजेंद्र के जीवन में पहले से मौजूद था। पुलिस अब राजेंद्र के संपर्कों और पुराने दुश्मनों पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही थी, ताकि पता लगाया जा सके कि घटना के दिन कौन लोग उस इलाके में आए और गए। इसके अलावा पुलिस ने राजेंद्र के मित्रों, परिजनों और अन्य संबंधियों से भी पूछताछ शुरू कर दी, ताकि वे हत्या के पीछे छिपे संभावित कारणों का पता लगा सकें। इस दौरान पुलिस को ये भी शक था कि शायद हत्या के पीछे किसी पेशेवर शूटर का हाथ हो सकता है, क्योंकि 5 लोगों को इतनी कुशलता से मारा गया था कि न तो कोई आवाज हुई और न ही आसपास के लोग कुछ भी संदेहास्पद देख पाए। ये घटना किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध से अधिक संगठित लग रही थी। जैसे जैसे जांच में आगे की कड़ियां खुलती गईं, पुलिस को कुछ लोगों पर संदेह होने लगा जो पहले भी राजेंद्र के साथ कुछ विवाद में रहे थे। पुलिस ने संदेह के घेरे में आए उन लोगों से पूछताछ की जो राजेंद्र के खिलाफ थे या जिनका उससे पहले से कोई विवाद था। पुलिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी वह 0.32 बोर की पिस्टल थी, जिसका खोखा घटनास्थल से मिला था। उन्होंने इस दिशा में भी जांच शुरू कर दी कि क्या किसी ने हाल ही में ऐसा हथियार खरीदा या कहीं किराए पर लिया था। इसके अलावा पुलिस ने राजेंद्र के फोन रिकॉर्ड्स, बैंक खातों और उसके हालिया लेन देन की भी जांच की, ताकि किसी तरह का सुराग मिल सके। कुछ गवाहों ने पुलिस को ये भी बताया कि हत्या से पहले राजेंद्र के घर के आसपास कुछ अनजान लोग देखे गए थे, जो लगातार वहां आते जाते रहते थे। इन अनजान लोगों के हुलिये और उनके मकसद के बारे में भी पुलिस ने गहराई से छानबीन की। जांच की यह पूरी प्रक्रिया अब तक जनता के सामने नहीं लाई गई थी, क्योंकि पुलिस इस मामले को पूरी तरह से सुलझाना चाहती थी और किसी भी तरह की अफवाह फैलने से रोकना चाहती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे सबूत इकट्ठा होते गए, पुलिस को विश्वास हो रहा था कि वह हत्यारे के करीब पहुंच रही है। पुलिस का कहना है कि जैसे ही वह सुनिश्चित होगी कि कौन इस निर्मम हत्या का असली दोषी है, वैसे ही इस रहस्यमय कहानी का पटाक्षेप हो जाएगा।